व्यापार बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है। कैसा होता है? छोटे से बच्चे जैसा होता है। जैसे माएं अपने छोटे बच्चे को अकेला छोड़ नहीं पाती, उसको पालन पोषण करने के लिए साथ रहना पड़ता है। किसी को गिर न जाए, कहीं चीख न दे, कहीं कुछ मुंह में न डाल ले, कहीं कुछ कोई चोट न लग जाए, इसलिए कोई एक व्यक्ति घर में जरूर रहे, ऐसा माएं प्रयास करती हैं। व्यापार बिल्कुल वैसा ही होता है, छोटे बच्चे की तरह उसे संभाल कर रखना पड़ता है और 24 घंटे उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसके बावजूद कुछ व्यापारी इस कथा में अपना बहुत सारा समय लगाकर 2-2, 4-4 दिन की यात्राएं कर करके इस कथा में पहुंचे हैं। मैं सत्य कहूं, जो भी इस कथा में आया है, हम जिस भी काम के लिए जाते हैं ना, जब चल पड़ते हैं उसी समय से वो समय उसका हो जाता है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग टीए लगाते हैं कि भैया मैं घर से निकला, ऑटो में बैठा था, इसका पैसा जोड़ दिया। आगे बढ़े तो हमने बस में सफर किया, इसका पैसा जोड़ दिया। फिर हम ट्रेन में गए, हम फिर हेलीकॉप्टर में गए, हवाई जहाज में गए, हम इसी तरह से यात्रा करके आए। वो पूरा टीए में जोड़कर बिल बनाकर कंपनी में समर्पित किया जाता और वो सब मिल जाता। मतलब तुम जब चलते हो उसी समय से तुम्हारा कैलकुलेटर प्रारंभ हो जाता है, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो। हाँ, अध्यात्म कहता है तुम जब सोचते हो कि मुझे ये काम करना है, अध्यात्म का कैलकुलेटर उस समय शुरू हो जाता है। उस समय तुम्हारा मानसिक संकल्प हो जाता है और उसी समय से महादेव तुम्हारे लिए बंध जाते हैं, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे भक्ति में, तुम्हारे स्नेह में, और वो उसी समय से मान लेते हैं कि तुम हमारे हो और तुम हमारे काम में लग गए हो। तुमने विचार किया, मानस बनाया, हृदय में जगह बनाई, फिर विचार किया, फिर उस पर आगे कार्रवाई की, बस उसी समय से परमात्मा महादेव तुम्हारा हो जाता है। उसी समय से वो मान लेते कि ये समय हमने परमात्मा को दे दिया है, ये समय ईश्वर का है। और सामान्यतः हम किसी को अपना समय दें तो वो मूल्यांकन करता है और हमारे समय की पूंजी, हमारे समय का धन चुका देता है। सामान्य मालिक भी, छोटी छोटी कंपनी भी और छोटा काम करने वाला भी अपने यहाँ काम करने वालों के समय का मूल्यांकन जरूर देता है। तो जरा सोचो, देवाधिदेव महादेव जो विश्व के सबसे श्रेष्ठ देवता हैं, वो तुम्हारे समय का मूल्यांकन क्यों न करेंगे और क्यों न तुम्हें भरपूर करेंगे, क्यों नहीं तुम्हारी झोली भरकर तुम्हें भेजेंगे और क्यों नहीं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि करेंगे। जरा विचार करो। हाँ,